हरे कृष्णा। सो लेट स्टार्ट विद द प्रेयर्स। हम लोग अपनी प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहजानरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी 5वें अध्याय में हैं और आज हम श्लोक क्रमांक 12 से शुरुआत करेंगे। तो अभी तक हमने इस अध्याय में देखा कि किस तरह जो है अर्जुन जो है वो कृष्ण को फिर से प्रश्न पूछ रहे कि कार्य करना अच्छा है कि मुझे संन्यास लेना अच्छा है। क्योंकि पिछले श्लोक में आप पिछले अध्याय में आप कहते कि पहले बोलते कि आप संन्यास लो, फिर बोलते आप कार्य करो। दोनों में अच्छा क्या है ये आप बताइए। और उसमें भगवान कहते कर्म योगा बेहतर है। तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस तरह कार्य करें। और कहते हैं कि कर्म योग और संन्यास दोनों एक है। क्योंकि जब आप कार्य करते हैं लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं रखते और इस तरह कार्य करते हैं तो वो जो है वो संन्यास के समान ही है। और फिर वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो विरक्त नहीं रह सकता, ऐसे ही सब कुछ छोड़ नहीं सकता। और उसके बाद वो कहते हैं कि निष्काम कर्म करिए, वो आपके लिए अच्छा है, जिससे आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और फिर वो बताते हैं कि कैसे अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा। हम जो है आ, शुद्धिकरण की प्राप्ति। तो 11 श्लोक में लिखा था कैसे जो है आ, शुद्धता के लिए कर्मयोगी कार्य करते हैं। और उसके बाद आज हम 12वां श्लोक देखेंगे जो इस पूरे का सार है, समरी है। यह अब पिछले जो श्लोक है उसका, तो हम इसको अभी दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 12। युक्त कर्म फलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। Yukta, one who is engaged in devotional service, karma phalam, the results of all activities, tyakta, giving up, shanti, perfect peace, apnoti, achieves, naishtikam, unflinching, ayukta, one who is not in Krishna consciousness, kama karena, for enjoying the result of work, phale in the result, sakta, attached, nibadyate, becomes entangled. The steadily devoted soul attains unheralded peace because he offers the result of all activities to me, whereas person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. तो निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तो हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें कर्म योगा और कर्म के बारे में क्या फर्क है वो बताया गया है। तो कर्म योगा का मतलब है सब भगवान के लिए कर्म का कार्य करना, या जो कार्य है उसका फल भगवान देना। जबकि कर्म करना यानी फल की इच्छा रखना। तो इसमें कहता गया है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं और उसमें अनासक्त रहते, कोई आसक्ति नहीं है, तो उससे क्या है, हम जो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। किंतु हम जब आसक्त रहते हैं और जो भी कर्म करते हैं उसको फल भोगने की इच्छा होती है, तो हम क्या होते हैं इसमें बन जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों में ये फर्क है। तो इसलिए अगर हमें जन्म मृत्यु से अगर मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको हमें भगवान को अर्पित करना होगा। The difference between a person in Krishna consciousness and person in bodily consciousness is that the former is attached to Krishna whereas the later is attached to the results of his activities. तो इसमें दो जो व्यक्ति हैं, एक कृष्णा भावना में भावित है और एक जो है वो कृष्ण भावना में भावित नहीं है। उन दोनों में क्या अंतर है वो बताया गया है। तो कृष्ण भावना भक्ति जो है वह भक्ति जो है वो अ, जो पहले से ही कृष्ण में प्रति आसक्त रहता है तो उससे क्या होगा, वो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो कर्मों के प्रति आसक्त रहता है और इसलिए वो है इस जगत में बंधा रहेगा। सो दोनों में एक ही अंतर है कि एक व्यक्ति जो कृष्ण भावित है वो भगवान से आकर्षित है, उससे आसक्त है, जबकि दूसरा जो है वो अपने कार्य के जो जो लाभ मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा उससे आसक्त है। दोनों अलग अलग आसक्ति। The person who is attached to Krishna and works for him only is certainly liberated person and he has no anxiety over the results of his work. तो जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य, कृष्ण के लिए काम करता है, वो सही में क्या है, वो विरक्त, या सही में वो जो है वो व्यक्ति आ, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो चुका है। और ऐसा मुक्त पुरुष जो है वो अपने कर्म फल की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ अपना कार्य करता है एंड वो उसी में उसको यश मिलता है। मतलब हमारा यश रिजल्ट में नहीं है, फल में नहीं है, लेकिन कार्य करने में है। अगर हमने अपना 100% दिया है कार्य करने में, तो भले फल कुछ भी आए, अच्छा आए बुरा आए कुछ भी आए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए हमें ज़्यादा उसमें चिंतित नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हमें ये समझना चाहिए कि हमारी तरफ ऐसा नहीं है। In the Bhagavatam, the cause of anxiety or the result of an activity is explained as being one's functioning in the conception of duality, that is, without knowledge of absolute truth. तो भागवतम में भी ये आता है कि कर्मफल की चिंता का कारण क्या है कि हमें परम सत्य का ज्ञान नहीं है और हम द्वैत भाव में रहते हैं कि, और उसमें ही हम कार्य करते हैं। तो इसलिए हम जो है, जो डुअलिटी बोलते हैं ना कि इस जगत में डुअलिटी है, सुख दुख और ये सब, तो उसके अंदर हम रहते हैं और इसलिए हम भगवान के ज्ञान में जो पूर्ण सत्य उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। कृष्णा इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सो भगवान कृष्ण जो है वो संकास में जो है आ, हर किसी में रहते हैं और कृष्ण जो है वो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी परम सत्य है। और व्यक्ति जो है पर्सनैलिटी ऑफ गॉड यानी सबके मेन है और व्यक्तित्व है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है वो कृष्ण है और श्री कृष्ण जो है वही श्री भगवान है। इन कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज नो डुअलिटी, ऑल दैट एग्जिस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कृष्णस एनर्जी एंड कृष्ण इज ऑल गुड। तो जो भी इस दुनिया में है वो सब जो है वो कृष्ण से आता है और इसलिए देखते हैं हम कि हमें सब कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। और कृष्ण जो है वो सब तरह से अच्छे हैं। तो इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि वो बड़े बड़े असुर का वध करते, जैसे पूतना का वध करते हैं। तो अगर हम भौतिक चीज जगत से देखेंगे तो पूतना का वध हो गया तो उसके लिए बुरा हो गया ऐसा देखेंगे, लेकिन आध्यात्मिक से देखेंगे तो कृष्णा जो है किसी से बुरा नहीं करते। पूतना का वध किया लेकिन उनको आध्यात्मिक जगत में आई या उसको नर्स का स्थान दिया। तो इसलिए भगवान जो है वो सबका भला करते हैं। अगर भगवान का संग किसी को भी हो जाए तो भी उसका भला ही है। और इस तरह चाहे सुर हो या असुर हो, तो असुर को मार के उसका भला करते और सुर हो तो उनकी रक्षा करके या उनको संग दे के भला करते। किंतु भगवान जो है वो आध्यात्मिक चेतना के साथ है और आध्यात्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिसके साथ भी अपना नाता जोड़ते हैं, भले अच्छाई या बुराई हो कुछ भी हो, लेकिन उस व्यक्ति का केवल भला ही होता है, उस व्यक्ति का कुछ भी खराब या अनिष्ट नहीं होता। ये हमें therefore activities in Krishna consciousness are on the absolute plane that transcend, have no material effect.
तो कृष्ण भगवान में जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य जो है वो दिव्य है, और उनका कोई जो भी है भौतिक प्रभाव नहीं है, उसका भौतिक प्रभाव एक तरह पड़ता नहीं है। ये जो है सब दिव्य स्तर पे है। वन इज therefore filled with peace in कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम जो है हमेशा आ, का कृष्ण भाव में रहने से क्या होता है, शांति की अनुभूति करते हैं और शांति में रहते हैं। बट वन हु इज एंटेंगल्ड इन प्रॉफिट कलेक्शन फॉर सेंसेशन कैनॉट हैव दैट पीस। तो जो बार बार इंद्रिय कैसे करे उसके बारे में ही चिंतित रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है, और उसके लोभ में जो फंसा रहता है उसे शांति कभी नहीं मिल सकती। That is the secret. This is the secret of Krishna conscious realization, that there is no existence besides Krishna. Uh, is the platform of peace and fearlessness. तो जो कृष्ण भाव में रहता है, ये उसकी अनुभूति इसको होती है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और उसके ये जो जिसको ये रहस्य समझ में आता है उसके लिए क्या है, शांति है, और उसके लिए ही अभय है। अभय मतलब फियरलेसनेस उसके लिए है। तो ये सारी चीजें उसके लिए उपलब्ध है जो कृष्ण भावना में भावित होकर जीवन जीता है, और इसलिए भगवान के और अलावा कुछ भी नहीं है, ये उसे समझ में आता है। तो इसके बाद अगला जो 13 से 16 जो है, 3, 13, 14, 15, 4 श्लोक। तो ये जो है हमें जो जीव, भौतिक प्रकृति और भगवान, ये तीनों के जो अलग रोल है, अलग अलग जो किरदार है, उसके बारे में बताती है कि वो क्या क्या है। तो लेट अस सी वर्स नंबर 13, 13 नंबर श्लोक देखिए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व, all कर्माणि activities मनसा by the mind, sannyasya giving up, aste remain, sukham in happiness, vashi one who is controlled, navadware in the place where there are 9 gates, pure in the city, dehi the embodied soul, na never, eva certainly, kurvan doing nothing, na not, karayan causing to be done. When the embodied living being controls his nature and mentally recounts all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, कि हमें इस शरीर में रहना है और इसके 9 द्वार है। तो ये 9 द्वार कौन कौन से हैं, ये इसके ही तात्पर्य में आएगा कि क्या क्या द्वार है। तो वो रहता है इस 9 द्वार के शरीर में, और क्या करना है, अपनी प्रकृति जो है उसको वश में करता है और कार्य करता है, कार्य नहीं करता ऐसा नहीं है, लेकिन मन से समस्त कार्यों को परित्याग करता है, तो इसलिए वो सुखी से रह सकता है। तो वो एक्चुअली कोई कार्य करता नहीं है और कुछ कार्य कराता भी नहीं है, तो इस तरह वो रहता है। द एम्बॉडीड सोल लिव्स इन द सिटी ऑफ 9 गेट्स। तो ये जो देहधारी व्यक्ति है, ये एक देखेंगे नगर में रहता है जिसके 9 द्वार हैं। दैट इज अ बॉडी, that is the body or the figurative of the body are conducted automatically by its particular modes of nature। तो जो भी शरीर के कार्य है ये कौन करता है, ये सारे कार्य प्रकृति के 3 गुण जो है वो करते हैं। जो ये 3 गुण क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इसके वश में जो भी है सारे कार्य होते हैं। द सोल, although subjecting himself to the condition of the body, can go beyond this condition if he so desires। तो जो व्यक्ति है या आत्मा है वो परिस्थिति, शरीर की परिस्थिति में रहते हुए भी
अगर जीव की इच्छा है तो इसको पार कर सकता है, अगर खुद की इच्छा है तो इस परिस्थिति को पार करके भी कार्य कर सकता है। Only to forgetfulness of his superior nature, he identifies his material body and therefore suffers. तो जब तक व्यक्ति जो है वो अपनी जो आध्यात्मिक चेतना है उसे भूल जाएगा और खुद को भौतिक शरीर समझता है, तो क्या होगा, वो यहाँ पे दुख सहन करता है। By Krishna consciousness, he can revive his real position and thus come out of his embodiment. तो अगर वो कृष्ण भावित बन जाए तो उसमें उससे क्या होगा, अपना असली जो शरीर या वास्तविक स्थिति है उसको पुनः प्राप्त कर सकता है, और क्या है, इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। Therefore, when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from bodily activities. तो जब कोई व्यक्ति जो है कृष्ण भाव को प्राप्त कर लेता है तो वो शरीर कार्य जो है उससे अलग हो जाता है, सर्वदा के लिए या हमेशा के लिए अलग हो जाता है। In such a condition life in which his deliberations are changed, he lives happily within the city of nine gates. The nine gates are mentioned as follows. तो ऐसे जब कोई व्यक्ति जीता है और कार्य करता है, कार्य प्रणाली करता है, तो क्या होता है, वह नौ द्वार वाले जो शरीर है उसमें सुखपूर्वक निवास कर सकता है। तो ये नौ द्वार कौन कौन से किस प्रकार से है वो हम देखेंगे। तो ये श्लोक आता है, नवद्वार पुरदेहि हमसो ले लेयते बहि वासी सर्वस्य लोकस्य सावरस्य चरस्य च। The Supreme Personality God who is living within the body of a living entity is the control of all entities all over the universe. आ, तो जो भगवान है जो इस शरीर में रहते हैं, भीतर वास करते हैं, ये भगवान जो है, जो भगवान जो है वो समस्त जितने भी जीव है ब्रह्मांड में वो सबको नियंत्रित करते रहते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ नाइन गेट्स। तो नाइन गेट्स क्या क्या है, दो आंखें, दो नाक, दो कान, एक मुंह, आ, और एक जो है गुदा और उपस्थ, ये जो है नौ द्वार है जहाँ से सारी चीजें हम देखते बाहर निकलती है और ये कहते हैं, तो इसलिए इसको नौ द्वार कहते हैं। The living entity in his conditional state identifies himself with the body, but when he identifies himself with the slot within himself, he becomes just as free as the Lord even while in the body. तो जीव जो है ना वो क्या करता है, वो अपने जो शरीर है उससे अपनी पहचान कर देता है। तो बद्ध अवस्था में वो अपनी पहचान इस शरीर से करता है, लेकिन जब वो अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान के साथ कर लेता है और खुद को जो है वो आत्मा मानता है, तो क्या होगा, वह इस शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति जो है मुक्त रहता है। जिस तरह भगवान भी हमारे साथ इस शरीर में रहते हैं लेकिन वो मुक्त है, किंतु जीव इस शरीर में जो है बंधन में फंसा हुआ है। लेकिन जब वो अपने आप को भी इस तरह मानेगा कि वो शरीर नहीं है लेकिन वो आत्मा है, भगवान का नित्य दास है और उनका सेवक है, इस तरह जब वो समझ लेगा तो इस शरीर में रहते हुए भी वो मुक्त आत्मा से रहेगा। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद 3.18 में आते हैं। Therefore, a Krishna conscious person is free from both the outer and inner activities of the material body. तो इसलिए कृष्ण भाव व्यक्ति जो होता है वो शरीर के बाह्य और अंदर के जो भी दोनों कर्म से मुक्त रहता है, मतलब जो भी कर्म करता है अंदर बाहर हो तो उससे मुक्त होता है। तो ये हो गया सोल, इस वो करता है, रोल क्या है सोल का। अभी भौतिक प्रकृति का क्या रोल है वो हम देखते हैं, ये वर्ष नंबर 14 में आएगा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजाति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न नेवर कर्तृत्वम proprietorship, न nor कर्माणि activities, locus of the people, Sajati creates, Prabhu the master of the city of the body, न nor कर्म फल with the results of activities, samyogam connection, swabhava the modes of material nature to but perverse the act. The embodied spirit
master of the city of the his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All is enacted by the modes of material nature. तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें समझना चाहिए कि एक्चुअली जो जीव है वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा होती है और भगवान सैंक्शन करता है, और ये जो भौतिक प्रकृति है उस कार्य को पूर्ण करती है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि जो आत्मा है या जो देहधारी शरीर का व्यक्ति, जो व्यक्ति है, वो एक्चुअली कुछ कार्य नहीं करता, लेकिन इच्छा उसी की होती है जिससे सब कार्य होते हैं। और भगवान जो है वो तो उपदेष्टा है, अनुमंता है, तो देखते हैं और सैंक्शन करते हैं, बस उतना ही कार्य वो करते हैं। तो ये जो श्लोक है, इस प्रकार का सेम श्लोक हम देखते हैं तीसरे अध्याय में भी। 27 नंबर में आया था। तो थर्ड कैंटो में अगर देखेंगे तो 27 श्लोक नंबर आता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो वहां पे भी आता है कि जितना भी कार्य है वो तीनों गुणों के अधीन, या वो तीनों गुण करवाते हैं। लेकिन जो आत्मा होती है वो क्या होती है, अहंकार की वजह से विमूढ़ आत्मा या थोड़ी विचलित हो जाती है, बिगड़े हो जाती है, और इससे क्या सोचती है कि वो करता हम, कि मैंने सब कार्य कैसे समझती है। लेकिन ये कार्य कौन करते हैं, प्रकृति के तीन गुण। The living entity, as well as will be explained in the seventh chapter, is one of the energies of or natures of Supreme Lord, but is distinct from matter, which is another nature called inferior of the Lord. तो ये जीव जो है, ये 7वें अध्याय में आएगा कि कैसे बताया गया है कि जीव जो है परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु भगवान की जो है बहुत सारी शक्ति है अपरा प्रकृति के, और जो अलग अलग विभिन्न जो शक्तियां हैं वह रहती है। तो एक जो है वो दूसरे से अलग है, और एक जो है वो थोड़ी ऊपर की शक्ति मानी जाती है, और दूसरी जो थोड़ी नीचे की शक्ति मानी जाती है। Somehow the superior nature, the living entity, has been in contact with material nature since time immemorial. तो जीव जो है ना, वो भगवान की ऊपर की शक्ति में आता है, और भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान के नीचे, जो इंफीरियर शक्ति उसे कहते हैं। लेकिन क्या हो गया, ये जीव जो है किसी कारणवश जो ऊपर की चेतना या अच्छी चेतना का व्यक्ति था, या अच्छी शक्ति से आया था, वो क्या होता है, वो भौतिक प्रकृति या जो थोड़ी नीचे की शक्ति है उसमें आ जाता है, और इसलिए उसमें अनादिकाल से वो फंस जाता है। Somehow in contact and since time, thus the temporary body of or material dwelling place which he obtains is a cause of variety of activities and their resultant reactions. तो ये जो भौतिक शरीर मिला है जिसमें जीव अनादिकाल से रहता है, और उससे क्या होता है, अलग अलग जो उसे कार्य और उसके फल उसको मिलते रहते हैं। तो ये जो शरीर उसको मिला है उससे ही अलग कार्य होते हैं, और उससे ही उसके जो लाभ और हानि जो है वो चलता रहता है। Living in such a conditional atmosphere, one suffers the results of the activities of the body by identifying himself in ignorance with the body. तो इसलिए ऐसे वातावरण में रहने से कैसा होता है, ऐसे बद वातावरण में जब रहता है तो मनुष्य अपने आप को अज्ञान के कारण शरीर शरीर मानता है। एक्चुअली अगर ज्ञान ही हो तो शरीर नहीं मानेगा, और इसकी वजह से क्या होता है, वो कर्म फलों में का भोग करता है, तो अलग अलग जो होता है कर्म फल उसको भोग करता है। तो आ, ये जो है, अगर आप देखोगे सिंपल भी, तो हम क्या बोलते, आई आई बॉडी नहीं बोलते, बोलते माई बॉडी। हम बोलते आई हैंड नहीं बोलते, माई हैंड बोलते। ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर है, ये नहीं तो हम बोलते हैं मैं हाथ हूँ मैं पैर हूँ, ऐसा नहीं बोलते, ये मेरा हाथ है मेरा पैर है। इसका मतलब हम जो है ना एक्चुअली शरीर से अलग है,
हम शरीर नहीं आत्मा है। और यही खाली हमें प्रूव कर सकता है कि हम इस शरीर से अलग है। और इसलिए आ, हम अधिकतर बार जो क्या करते हैं, हम अपने शरीर को खुद मान बैठते हैं और अलग जो पीड़ा है भुगत रहते हैं। तो जैसे ही हम इससे अलग हो जाए, एज सून एज द लिविंग एंटिटी बिकम्स अलूफ फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ही बिकम्स फ्री फ्रॉम द रिएक्शंस एज वेल। तो हमें क्या करना है, इस भौतिक जो शरीर है उससे थोड़ा अलग होना है। और ऐसे करते ही क्या होगा, हम उसका जो भी रिएक्शन फल आता है उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। As long as he is in the city of the body, he appears to be the master of it, but actually is neither his proprietor nor controller of these actions and reactions. तो जब तक वो इस शरीरधारी देह में रहता है, उसको लगता है कि इसका स्वामी है, उसको प्रतीत होता है कि वो इसका स्वामी है या उसका मालिक है। किंतु वास्तव में ना तो उसका मालिक है, और ना ही इसके जो कर्म है और जो उसके फल आते हैं उसको नियंत्रित वो कर सकता है। जो भी फल आते हैं उसको भुगतना है, उसको उसको कुछ भी करने का उससे ज्यादा अधिकार नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं अधिकतर बार अगर कोई हमें कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वो तीन गुणों के प्रभाव में आके वो कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली वो व्यक्ति ऐसा है या नहीं है वो अलग है, पर जो भी कार्य करते हैं हम ये तीनों गुण के प्रभाव से करते हैं। और इसलिए हमें व्यक्ति जो बोलता है उससे ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। ही सिंपली इन द मिस्ट ऑफ मटेरियल ओशन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। तो वो तो क्या है, ये भौतिक सागर के बीच में फंसा हुआ है, और कैसे जीवित रह सके उसके बारे में ही वो संघर्ष करता रहता है। उसका जीवन में संघर्ष चलता रहता है। द वेव्स ऑफ ओशन आर टॉसिंग हिम एंड ही हैज नो कंट्रोल ओवर देम। तो सागर की जो लहरी है उसे उछालता रहता है, लेकिन उस पर उसका कोई बस नहीं चलता। His best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness. That alone will save him from all turmoil. तो उसके लिए उसको जो है, उसको एकमात्र साधन या क्या करना है, तो उसको कृष्ण भावनामृत द्वारा जो है बन के समुद्र को पार करना है। और इसी के द्वारा क्या होगा, वो समस्त जो भी अशांति है उससे उसकी रक्षा हो सकती है, उससे रक्षा वो कर सकता है। अलावा और कुछ जीवन में सॉल्यूशन और ज़्यादा है नहीं। तो इसके बाद हम 15 श्लोक में देखते हैं कि भगवान का रोल क्या है। तो एक्चुअली भगवान ना तो कार्य करवाते हैं ना करते हैं, वो खाली क्या है, अ, देखते हैं और सैंक्शन देते हैं, बस उतना ही वो कार्य करते हैं। तो ये परमात्मा का कार्य हम देखते हैं। नादते कस्यचित् पापम न चैवा सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेना मुह्यति जन्तवम्। न नेवर Adate accepts Kaschachit anyone's papam sin, na nor cha also eva certainly sukritam path activities, Vibhu the Supreme Lord, Agnanena by ignorance, Avritam covered, Jnanena knowledge, Tena by that, Muhyati are bewildered, Jantava the living entities. Nor does the Supreme Lord assume anyone sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. तो परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया किए रहता है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो भी पाप होता है आ, और जो भी पुण्य होता है उसमें भगवान का कुछ रोल नहीं है। और वो सिर्फ क्या करते हैं, देखते हैं और अनुमति देते हैं, बस इतना ही कार्य वो करते हैं, और बाकी कुछ नहीं करते। लेकिन जो देहधारी जो जीव है जैसे हम, तो क्या होता है, अज्ञान के कारण क्या है, मोहग्रस्त में रहते हैं। और इसलिए
ये जो वास्तविक ज्ञान है वो हमें समझ में नहीं आता, और हमारे वहाँ पे उजागर नहीं हो पाता। द संस्कृत वर्ड विभु मीन्स द सुप्रीम लॉर्ड हु इज फुल ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज, रिचेस, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी एंड रिनाउंसिएशन। तो विभु का मतलब क्या है कि भगवान जो है उनके पास आ, बहुत संख्या में, असीम संख्या में ज्ञान भी है, धन भी है, बल भी है, यश है, सौंदर्य भी है, और त्याग भी है। तो बहुत ज्यादा है, और इसलिए उनको विभु कहते हैं। और इसलिए जीवात्मा को अणु कहते हैं और भगवान को विभु कहते हैं। अणु मतलब उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, अ, बहुत ही छोटा है। लेकिन विभु मतलब सबसे बड़े, और इसलिए जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि अणु कभी विभु नहीं बन सकता, अणु अणु ही रहेगा। हाँ, जब वो मुक्त आत्मा बन जाएगा तब क्या है, प्रकृति उस पर असर नहीं करेगी, मटेरियल एनर्जी उस पर असर नहीं करेगी। किंतु प्रकृति के ऊपर वो कभी हावी नहीं हो सकता, यानी प्रकृति को कंट्रोल सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, उनको प्रकृति को नियंत्रित सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और इसलिए भगवान विभु है और हम अणु हैं। इज ऑलवेज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, अनडिस्टर्ब बाय सिंफुल और पायस एक्टिविटीज। तो वह जो है हमेशा आत्मतृप्त है, और लोगों के पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं, यानी कुछ उनको डिस्टरबेंस नहीं होता, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई पाप करे पुण्य करे उससे ज्यादा उनका फर्क नहीं पड़ता। He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity bewildered by ignorance desires to be put in certain condition of life, and thereby his chain of reaction, action and reaction begins. तो किसी व्यक्ति के लिए वो कोई विशिष्ट परिस्थिति नहीं बनाते, और लेकिन जो है जीव को ऐसा लगता है, और वैसा वो सोचता है, और इसलिए वो जो है उसके जीवन में एक श्रृंखला बन जाती है एक्शन और रिएक्शन की। तो कार्य करते उसका फल मिलता है, फिर वापस कार्य करते, एक पूरी ऐसी श्रृंखला बन जाती है, और इसमें वो फंसा रहता है। अ लिविंग एंटिटी इज बाय सुपीरियर नेचर फुल ऑफ नॉलेज। तो जीव अगर देखोगे, उनका जो प्रकृति है वो उच्च कोटि की है, और इसलिए पूरे ज्ञान से युक्त है। Nevertheless, he is prone to be influenced by the ignorance due to his limited power. तो वैसे तो शुद्ध है वो, लेकिन शक्ति कम होने के कारण क्या है, कभी कभी वो अज्ञान के बस में आ जाता है, क्योंकि उसकी शक्ति काफी कम है। द लॉर्ड इज omnipotent but the living entity is not। तो भगवान जो है वो विभु है, और इसलिए उनको सब कुछ पता है, लेकिन जीव को नहीं पता। और भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव जो है वो शक्तिमान, सर्वशक्तिमान नहीं है। लॉर्ड इज विभु और ओमनिसेंट, बट द लिविंग एंड इज अणु और एटॉमिक। तो भगवान जो है वो विभु है, और हम जो है वो अणु हैं, हम बहुत छोटे हैं, और इसलिए हम जो है उनकी सेवा करते हैं, और हमारी उनकी तुलना नहीं हो सकती। बिकॉज ही इज लिविंग सोल, ही हैज द कैपेसिटी टू डिजायर बाई हिज फ्री विल। तो वो जीव होता है, इसलिए उनके पास शक्ति है कि कैसे वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग कर सके। सच डिजायर इज फुलफिल्ड ओनली बाय द ओमनिपोटेंट लॉर्ड। तो ये जो इच्छा है भगवान ही पूरा पूरा करते हैं। एंड सो व्हेन द लिविंग एंटिटी इज bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires। तो इस तरह जब जीव को थोड़ी उसकी अलग अलग तरीके से इच्छाएं रहती है, उसमें फंस जाता है, उसको इच्छा होती है कि ये पूर्ति करनी है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको अनुमति देते हैं कि इच्छा पूर्ण हो जाए। बट द लॉर्ड इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन विच में बी डिजायर्ड। लेकिन भगवान जो है वो इसके हकदार नहीं है कि जो भी कार्य होता है और जो इसका फल मिलता है वो सबसे जो है भगवान जो है वे रखते हैं, उसमें कुछ उनका रोल नहीं है, उनका कुछ हाथ नहीं है। Being in a bewildered condition, therefore, the embodied soul identifies himself with the circumstantial material body
एंड बिकम सब्जेक्ट टू टेम्पररी मिजरी एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। तो ऐसी अवस्था में है अभी, और इसलिए ये मोहग्रस्त अवस्था में क्या हो रहा है, वो देहधारी शरीर जीव को जो है आ, अपने आप को ये बहुत शरीर मान लेता है। और साथ में क्या होता है, जो सुख दुख है भौतिक, और उसके वो अधीन बन जाता है। जो भी क्षणिक सुख है, क्षणिक दुख है, उसको भोगता रहता है, तो इसमें वो अटक जाता है। The Lord is the constant companion of the living entity as Paramatma or the super soul, and therefore he can understand the desires of individual soul, as one can smell the flavor of the flower by being near it. तो भगवान जो है वो हमेशा जीव के साथ रहते हैं, परमात्मा के रूप में या अंतर्यामी के रूप में हम देखते हैं। और इसलिए वो उनको जो है सब लोगों के बारे में पता है, उनकी सबकी इच्छा उनको पता है कि किसके अंदर क्या इच्छा चल रही है, क्या नहीं चल रही है, वो सब उनको पता है। Desire is a subtle form of conditioning for the living entity. The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes and God disposes. तो ये जो इच्छा होती है, हम देखते हैं वो उसके जीव जो होते हैं वो कैसे उसका कंडीशनिंग होता है, उसमें वो अटका है उसमें है। तो ये इस कारण होता है कि जो गुणों की वजह से वो अंदर फंस जाता है। और भगवान जो है ना, वो उनकी वो इच्छा पूरी करते जिसकी इच्छा के लिए वो व्यक्ति अपना पुण्य है। तो इसलिए व्यक्ति जो है अलग अलग चीजें प्रपोज करता है, ये करेंगे वो करेंगे, और भगवान या तो पूरी करते हैं अगर उसके उसमें कर्म में है, और नहीं है तो फिर उसको नहीं पूरी करते। The angel is not therefore omnipotent in fulfilling his desires. तो जो व्यक्ति है वो तो इतना बड़ा नहीं है कि अपना पूरी जो जो इच्छा है उसको पूर्ण करे, और वो ऐसा सर्वशक्तिमान नहीं है कि वो ये कुछ कर सकते हैं। The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desires of the minute, independent living entities. तो भगवान जो है सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो क्या है, सिर्फ उपदेश और अनुमंता, सिर्फ देखते अनुमति देते बस। उसके अलावा वो किसी की इच्छा में या किसी में भी जो है ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं। और इसी तरह जो है जीव है, उसको जो स्वतंत्रता दी है, एक माइन्यूट स्वतंत्रता, बहुत छोटी सी स्वतंत्रता दी है, उसमें हस्तक्षेप कभी नहीं करते कि आप आ जाओ बस, वैसे सब कुछ करते नहीं है। जीव जब तक स्वयं अपनी इच्छा से भगवान की ओर आकर्षित नहीं होता, अपने आप को भगवान के लिए समर्पित नहीं करता, भगवान किसी पे भी जोर जबरदस्ती करके उसको नहीं लेके आते। However, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain to him and be eternally happy. लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण को इच्छा रखता है कि हमें कृष्ण चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी विशेष उसका देखभाल करते हैं और उसको प्रोत्साहन देते रहते हैं, ताकि वो इस तरह कार्य करे और इस तरह उनके पास मिले कि हमेशा के लिए वो खुश रह सके। The Vedic hymns therefore declare Esha yu eva sadhu karma karyati tam yam ebhyo lokebhya unnini esha yu eva sadhu karma karyati yam adho nishate. The Lord engages the living entity in pious and impious activity, so that he may be elevated. The Lord engages him in pious activities so that he may go to hell. तो इस तरह भगवान जो है जीवों को अच्छे या बुरे कहा जाते, लेकिन ये जो है वो भगवान जो है वो सिर्फ अनु सेंक्शन देते हैं, एक्चुअल कार्य है जो प्रकृति करती है। तो कौशिक की उपनिषद पॉइंट में लिखा है, अग्नो जंतुरासीनो अयम, अग्नो जंतु आसीनो अयम, आत्मन सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत सर्गम वास्व अभरम एव च। The living entity is completely dependent in his distress and happiness. तो जीव जो होता है
चाहे सुख हो या दुख है, वो हमेशा पूर्ण तरह आश्रित रहता है भगवान के ऊपर। बाय द विल ऑफ सुप्रीम ही कैन गो टू हेवन और हेल एज द क्लाउड्स गिवन बाय द, तो परमेश्वर की इच्छा होगी तो वो स्वर्ग या नरक जा सकता है। जिस तरह वायु के द्वारा क्या होता है हम देखते हैं, बादल जो है अलग घूमता रहता है, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अलग जो जाता रहता है। Therefore, the embodied soul, by its immoral desires to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. तो हम जो देहधारी जीव है, बिकॉज हमारी इच्छा नहीं थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, और इसलिए हम अपने आप को जो है अलग अलग तरीके से मोहग्रस्त रखते हैं। Consequently, although he is constantly eternal, blissful, and cognizant, due to his littleness of his existence, he forgets his constant position of the service of the Lord and is thus entrapped by निसायंस। तो अंत में क्या है उसका, अगर आप स्वभाव देखो आत्मा का, तो क्या है, सच्चित और आनंद, यानी हमेशा रहेगा, हाँ आनंद में रहेगा और ज्ञान पूर्ण से भरपूर रहेगा, तो इस तरह वो रहता है। लेकिन अभी क्या है, वो सब कुछ आ, समझ नहीं पाया, और इसलिए वो अपना जो आध्यात्मिक उसका जो नेचर है, पोजीशन है एज आत्मा, और आध्यात्मिक जो उसका प्रकृति है आत्मा की, वो क्या है, भगवान की सेवा करना, तो ये सब जो है वो भूल चुका है, और इस तरह वो अंधकार में या इस दुनिया में फंस चुका है। एंड द spell of ignorance, the living entity claims that the Lord is responsible for his conditional existence। तो माया के प्रभाव से क्या होता है, जीव को ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो हमारी जो इस जो भी परिस्थिति है उसके जवाबदार है। तो ऐसा नहीं है, भगवान जो है हमारी अभी की विकट परिस्थिति के जवाबदार नहीं है, हम ही जवाबदार है। द वेदांत सूत्रस 2.1.3 also confirms this। वैषम्य निर्गृहण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। द लॉर्ड नाइदर हेट्स नो लाइक एनीवन दो ही अपीयर्स टू बी। तो भगवान एक्चुअली किसी को अच्छे पसंद नहीं करते, और साथ में किसी को दूर भी नहीं करते। भगवान के लिए सब सब समान है, और भगवान हर एक जीव के इसमें रहते हैं, तो इसलिए भगवान जो है वो किसी भी घृणा या कुछ ऐसा नहीं करते, इतने सारे लोग हैं। और उसी तरह बहुत ज्यादा किससे प्रेम नहीं करते, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि भगवान हमेशा जो सुरों के साथ देते, असुरों का साथ देते नहीं, या उनका नाश करते, ऐसा बहुत में लगता होगा, किंतु वैसा नहीं है। और इसलिए जो है हमें भगवान की प्रेममय भक्ति करनी चाहिए। तो वर्ष नंबर 16 जो है उसमें लिखा है कैसे आ, जो अज्ञान है वो ज्ञान से नष्ट हो सकता है। ज्ञानेन तु अज्ञानम येषां नासितम आत्मना तेषामादित्य व्यज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। Jnanina by knowledge to but tat that ajnanam the science yesha whose nasitam is destroyed atmana of the living entity tesham there adityavat like the rising sun jnanam knowledge prakashati discloses tatparam Krishna consciousness. When however one is enlightened with the knowledge by which the science is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime। किंतु जब कोई इस उस ज्ञान का से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उससे उसके ज्ञान को से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो इस तरह जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ता है, ज्ञान में आगे बढ़ता है, तो क्या होता है, जो भी निश्चय से वो जो है वो जो है वो खत्म हो जाता है। तो।
और ये जो ज्ञान है वो सब कुछ उनको प्रस्तुत करता है। जिस तरह हम देखते हैं कि सूर्य जो है दिन में रोशनी देता है, तो इसलिए ज्ञान से अज्ञान को खत्म करना है, और उसके बाद जो है हम सारी चीजें पता चलेगी। तो for those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered। तो जो कृष्ण को भूल गए वो निश्चित रूप से जो है मोहग्रस्वी शरीर में उस अवस्था में ही रहेंगे। बट दोज हु आर इन कृष्ण कॉन्शियस आर नॉट bewildered एट ऑल। लेकिन जो कृष्ण भाव में रहते हैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं होता, और वो मोहग्रस्त नहीं होते। इट इज स्टेटेड इन द भगवद गीता, सर्वम ज्ञान प्लवेना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि एंड ना ही ज्ञानिना सिद्धिशम। नॉलेज इज ऑलवेज हाईली एस्टीम। तो ये जो है इसमें लिखा गया है, भगवद गीता में आता है कि जो ज्ञान है वो हमेशा सम्मानीय है, उसका हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। And what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna, as is said in the 7th chapter, 19th verse। तो पूर्ण ज्ञान क्या होता है? जब व्यक्ति जो है भगवान की शरण ले ले, और जो है पूर्णतया भगवान भगवान पे आश्रित है। और ये जो है हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में आता है। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है एक्चुअली, हम बहुत बार कोट करते हैं। एज सेड इन सेवेंथ वर्स, बहुनाम ज्ञानवान ज्ञानामन्ते ज्ञानवान मां बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। वो कहते हैं कि बहुत सारे जन्म लेने के बाद जब कोई व्यक्ति जो है ज्ञान में सुदृढ़ होता है, तो भगवान कृष्ण को पूर्णतः समर्पित करता है, या जो व्यक्ति है वो कृष्ण भावनी बन जाता है, और उसके बाद सब कुछ उनके हृदय में और उनको प्रकाशित किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। जिस तरह दिन में हम देखते हैं कि सारी चीजें जो अंधकार में थी, रात को हमें दिख नहीं रही थी, वो सूरज की किरणों की वजह से सब कुछ हमें दिखना प्रारंभ हो गया। तो रात को हम शायद कुछ समझ नहीं पाता है वास्तव में क्या है क्या नहीं है, बहुत डरे रहते हैं। लेकिन दिन में क्या होता है, रोशनी के कारण हम डरते नहीं है, और सूर्य जो है हमें सारी चीजें बताता है। The living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unseriously thinks himself God, he actually falls into a last snare of nescience। तो ये जो जीव है वो हमें अलग अलग तरीके से मोहग्रस्त रहता है, और जब वो खुद को ईश्वर मानने लगता है तो क्या है, वो अविद्या के पाश में गिर जाता है, और ऐसे वो मोहग्रस्त होके जो है वो रहता है। और ये जो है हम देखते हैं कि अज्ञान का लास्ट एकदम सड़ी है जिसमें वो फंस जाता है। If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? तो अगर जीव जो है भगवान है, तो कैसे वो अज्ञान में फंस गया, कैसे हो सकता है वो? Does God become bewildered by nescience? क्या भगवान अज्ञान से कुछ मोहग्रस्त होते हैं? नहीं। If so, then nescience or Satan is greater than the God। तो अगर ऐसा है तो अज्ञान जो है या सतन वो बोलते हैं, वो क्या भगवान से ज्यादा है? नहीं। रियल नॉलेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए पर्सन इन परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अगर सही में ज्ञान चाहिए तो हम किस ले सकते हैं? उस व्यक्ति से जो कृष्ण भावना भावित है। Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is. For Krishna consciousness will certainly drive away all nescience as the sun drives away darkness। तो इस तरह एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए, और उनके अंदर है कि हमें कृष्ण भावनाविद क्या है उसको अच्छे से समझना चाहिए। और इस तरह क्या है, जितना भी अंधकार है, जितना मोह है, वो सब को दूर कर देंगे, जिस तरह सूरज जो है वो अंधेरे को दूर करता है।
Even though a person may be in full knowledge that he is not this body but is translated to the body, he still may not be able to distinguish between the soul and the super soul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. तो व्यक्ति कैसा भी हो, पूरा ज्ञान कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उसको ध्यान होने पर भी वो क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, अलग क्या है वो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या फर्क है। और अगर उसको सब कुछ समझना है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें कोई कृष्ण भाव में जो गुरु है उसकी शरण लेनी चाहिए, और इस तरह ऐसे व्यक्ति से ज्ञान हासिल करना चाहिए। One can know God and one's relation with God only when one actually meets a representative of God. तो हमें भगवान कौन है और भगवान से हमारा रिश्ता कैसा है वो हमें तब समझ में आएगा जब कोई भगवान के शुद्ध भक्त से हमारी पहचान होगी, मुलाकात होगी। A representative of God never claims that he is God, although he is paid all the respect only paid to God because he has knowledge of God. तो जो भगवान को के रिप्रेजेंट करता है या बताता है भगवान के बारे में, तो वो व्यक्ति जो है कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ये हमें समझना चाहिए, और इसलिए वो व्यक्ति भी अपने आप को कोई भगवान नहीं बोलता। जो हम देखते हैं इसलिए प्रभुपाद जी उनको देखेंगे तो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहते। वो हमेशा कहते कि मैं भगवान का दास हूँ। और इस तरह जो है उन्हें एक्चुअली जब हम सम्मान करते हैं तो वो उतना ही सम्मान है जो भगवान को देते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति लेते हैं तो वो जो व्यक्ति लेने वाला सम्मान जो लेता है वो ऐसा सोचता है कि सब भगवान का है और भगवान पूजा नहीं, तो मैं भगवान नहीं हूँ। तो क्यों उनकी ऐसी पूजा की जाती है भगवान की ऐसी, क्योंकि वो हमें भगवान के करीब लाते हैं, भगवान से मिलाते हैं। भगवान स्वयं ये कार्य नहीं करते, लेकिन जो भक्त है वो हमें भगवान से मिलाते हैं। और इसलिए जो है कभी भी वो ऐसा नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। One should learn the distinction between God and the living entity. तो हमें पता चलना है कि जीव और भगवान में क्या अंतर है, उसका हमें पता होना चाहिए। Lord Sri Krishna therefore stated in the second chapter 2.12 that every living entity being is individual and that the Lord is also individual. तो हम देखते हैं दूसरे अध्याय में 12वें श्लोक में आता है कि भगवान जो है वो व्यक्ति है और बाकी सब लोग भी व्यक्ति है। वो दोनों जो है अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। They are all individuals in the past, they are individuals in the present and they will be continue to be individuals in the future. तो ये सब जीव जो थे हमेशा, अगर देखोगे पूर्व जन्म में भी एक ही अलग अलग ही थे, कभी मर्ज होते, अभी भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहने वाले हैं। तो सबका अलग अलग ही रहने वाले हैं। और इस तरह जो है जीव कोई भगवान नहीं रह सकता। और यहाँ तक कि जब हमें मुक्ति मिल जाएगी तभी भी अलग रहेगा। At night we see everything as one in darkness, but in the day when the sun is up, we see everything is real identity. The identity with individuality in spiritual life is real knowledge. तो रात को हम देखते हैं कि किस तरह सब जगह अंधकार है, लेकिन जब सूरज बालों में आ जाता है तो हमें सही चीज दिखती कहाँ पे क्या क्या है। तो इस तरह हमें व्यक्ति समझना चाहिए, और इससे जो है हमें आध्यात्मिक जीवन में सही ज्ञान जो है वो पहचान हमें होगी। और इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जो है से व्यक्ति की पहचान से ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान अच्छे से प्राप्त होगा, वास्तविक जो ज्ञान है उसे प्राप्त करूँगा। तो मैं इस क्लास को यहाँ विराम देता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्ण।